2014 में जब केंद्र के लिए चुनाव हो रहे थे, उस वक्त हम लोगों ने कुछ फैसले लिए और उसके बदले में हमको क्या मिला कि एक ऐसी सरकार मिल गई जो सत्ता में आई। आने के बाद उसने आके 125 करोड़ भारतवासियों की बात तो की, लेकिन उसकी आग है जब उन्होंने आके ये कहा कि 125 करोड़ भारतवासियों की हम बात करते हैं, तो हम सबके दिल में बहुत खुशी हुई कि लगता है कि सबकी बात होगी, हर दबे कुचले की बात होगी, सबको बराबर का हक और न्याय मिलेगा। लेकिन उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद ऐसा बयान कहना शुरू हुई जैसे कि जब एक ईस्ट इंडिया जब कंपनी हिंदुस्तान में आई थी, आने के बाद जब देश गुलाम हो गया, और उसी के बाद इन्होंने धीरे धीरे करके हिंदुस्तान में हजारों कंपनियां विदेशों की बुलाना शुरू कर दी। उसका क्या असर पड़ा? जो हमारे छोटे छोटे लघु उद्योग के हिंदुस्तान के अंदर उमड़ने लगे और लोग बेरोजगार होने लगे, छोटी छोटी दुकानें बंद होने लगी, सब इस तरीके से त्राही त्राही हिंदुस्तान में बसने लगी। तब उन चीजों के ऊपर इनको पर्दा डालने के लिए इन्होंने बहुत सारे मुद्दे उठाना शुरू कर दिए, जिसमें एक मुद्दा नोटबंदी का भी है। आपने देखा कि पूरे हिंदुस्तान भर में लोग अपना ही पैसा बैंकों में जब्त हो गया, हम अपने ही पैसों के लिए वहां लोगों के आगे हाथ फैलाने लगे। उसके बाद भी हम अपनी बेटियों की शादी नहीं कर सके, अपनी माँ बहनों का इलाज नहीं कर सके। तो ये भी एक सियासत और एक तरीके से साजिश थी कि हमारे लोगों को उससे वलगला दिया गया, और हमारे साथ जो हिंदुस्तान के अंदर दबे कदमों से पीछे पीछे एक ईस्ट इंडिया कंपनी जिसने आगे भारत को गुलाम बनाया था, उसकी ऐसी हजारों कंपनियां हिंदुस्तान में आ गई हैं।